हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए 2022 के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त अभिलेख में किस देवता का नाम जो है वो नहीं मिलता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, मित्र मिलता है, नासत्य मिलता है, इंद्र मिलता है, सोम देवता का उल्लेख जो है वो नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोम का उल्लेख जो है वो नहीं मिलता है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, अभिलेखों की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, और भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो हैं वो अशोक के हैं, जो लगभग 300 BC के हैं। कुछ अभिलेख से इंपॉर्टेंट शासक जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध जो है वो खारवेल से है, जूनागढ़ अभिलेख का है रुद्रदामन से, प्रयाग स्तंभ लेख का है समुद्रगुप्त से, एहोल अभिलेख का है पुलकेशिन द्वितीय से, और भीतरी स्तंभ लेख का है स्कंदगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर जो है वो किस भारतीय राजा के बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया था। तो देखिए, सिकंदर और पोरस के मध्य होता है झेलम नदी के तट पर बितस्ता का युद्ध, जिसको कि हाइडस्टेपेज का युद्ध जो है वो कहा जाता है। इस युद्ध में सिकंदर जो है वो पोरस को पराजित कर देता है, लेकिन उसकी बहादुरी से वो इतना प्रभावित हो जाता है कि उसको उसका राज्य जो है वो उसे वापस लौटा देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पोरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 480। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जो है वो किसने चलवाए थे। तो सर्वप्रथम हिंद यूनानियों जो थे वो भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानियों ने। एक चीज़ याद रखिएगा, एक शासक का नाम है मिनांडर, जो कि सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक था। उसकी जो राजधानी थी वो पंजाब के साकल, जो कि आधुनिक सियालकोट है, उसमें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, आपको यह बताना है। कह रहा अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया था। यह बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1299 में गुजरात पर आक्रमण करता है, और गुजरात से ही उसने मलिक कफूर को खरीदा था, जो आगे चलकर उसका प्रमुख सेनापति बनता है। फिर कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को पराजित किया था। ये गलत है। फिर यहाँ कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1303 में, हाँ तो ये सही है, 1303 में ही चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को पराजित किया था, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक को पराजित कर कोहनूर हुरा प्राप्त किया था। ये गलत है, क्योंकि बारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को जो मलिक कफूर था वो परास्त करके कोहनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 16,000 रुपये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि मुगल काल के किस शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है वो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां के शासनकाल में विभिन्न इमारतें भी बनाई गई थी, जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली का जमा मस्जिद, ये सब जो है वो शाहजहां के शासनकाल में ही बना था। फिर उसके बाद मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद शाहजहां जो है वो उसकी याद में ताजमहल का भी निर्माण करवाता है। साथ ही साथ मयूर सिंहासन जो तख्ते ताउस था उसका निर्माण भी जो है वो शाहजहां ही करवाता है। फिर शाहजहां का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था दारा शिकोह, वो सीरे अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में भी अनुवाद करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था। तो गुलरुखी उपनाम से कविताएं जो है वो सिकंदर लोदी लिखता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी से एक चीज़ याद रखिएगा, इसने आगरा शहर की स्थापना जो है वो 1506 ईस्वी में किया था और आगरा को राजधानी बनाया था।
सिकंदर लोदी जो है वो जौनपुर का विलय जो है वो दिल्ली सल्तनत में करता है। सिकंदर लोदी जो है वो मुहर्रम पर जो ताजिया निकालता है उस पर पाबंदी लगा दिया था और उसने स्त्रियों को संतों के मज़ारों पर जाने के लिए मनाही कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने पुर्तगालियों के मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था? तो यह किया था नीनो डुकुन्हा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नीनो डिकुन्हा ने। देखिए, प्रारंभ में अल्बुकर्क जो था वो कोचीन को मुख्यालय बनाया था। फिर 1530 ईस्वी में नीनो डुकुन्हा नामक जो पुर्तगाली वायसराय आता है वो मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर लेता है। पुर्तगालियों से याद रखिएगा, पुर्तगालियों जो थे वो 1509 ईस्वी में कोचीन में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी खोला था और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था वो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। लेकिन फिर 1509 ईस्वी में वायसराय बनकर आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क, जिसको कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। पुर्तगालियों से एक चीज़ और याद ध्यान में रखिएगा, भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत है वो पुर्तगालियों के आगमन से ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि किसका मिलान जो है वो गलत है? युगांतर, शशिपद बनर्जी, यही गलत है क्योंकि युगांतर नामक पत्रिका का जो संपादक थे वो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त थे, ना कि शशिपद बनर्जी थे। तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1400। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे आरसी मजूमदार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आरसी मजूमदार जो थे द सेपॉय म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक जो है वो उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वायसराय जो है वो विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधि के खिलाफ वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो यह जो है वो 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1861 के ही भारत शासन अधिनियम में वायसराय को वीटो तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो दी गई थी और इसी के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की भी शुरुआत हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1861 का भारत शासन अधिनियम। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 और इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 145। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि किसका मिलान जो है वो गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। ब्रिटेन द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये बिल्कुल सही है। ब्रिटेन से ही संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सब जो है वो ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया है। आगे है फ्रांस गणतंत्रात्मकता व्यवस्था, ये भी बिल्कुल सही है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श और गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो फ्रांस से लिया गया है। फिर है आयरलैंड उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये गलत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय का प्रावधान जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, ना कि आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड से आप याद रख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा ये सब के क्षेत्रों में व्यक्तियों का मनोनयन और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो है वो आयरलैंड से ली गई है। फिर कह रहा है जर्मनी आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, हाँ तो ये बिल्कुल जर्मनी के ही संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मैथ्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति के पद की योग्यता का वर्णन करता है? राष्ट्रपति के पद की योग्यता का वर्णन करता है अनुच्छेद 58। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में ही कहता है कि राष्ट्रपति वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद जो है वो धारण नहीं करता हो। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं तो अनुच्छेद 54 याद रखिएगा, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 55 की अगर बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
आगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो संबंधित राज्य के विधानसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है वो राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा का जो गठन है वो 1952 में किया गया था और इसके सदस्य जो है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है, मतलब इसका विघटन जो है वो नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा जो है वो की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। ध्यान रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जबकि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। और संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जो है वो हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 40%। आगे है कि भारतीय संसद में कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो देखिए शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद मतलब 12 बजे के बाद शुरू होता है। इसमें संसद सदस्य जो है वो बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न जो है वो उठा सकते हैं। देखिए शून्यकाल की चर्चा जो है वो संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं की गई है। देखा जाए तो यह मुख्य रूप से भारतीय संसदीय व्यवस्था के द्वारा विकसित किया गया एक नवाचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के अंदर कितने गहराई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। तो देखिए पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के कारण सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है वो किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है। तो देखिए ये जो है वो रैंप घाटी का उदाहरण है, क्योंकि देखिए जब 2 भ्रंश रेखाओं के दोनों ओर के भूखंड जो है वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं तथा जो मध्यवर्ती खंड जो है वो एज इट इज रहता है, मतलब यथावत रहता है, तो ऐसी घाटी को रैंप घाटी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रैंप घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 600 रुपया। नेक्स्ट है कि कम्बरलैंड का पठार जो है वो किस देश में है। तो कम्बरलैंड का पठार जो है वो यूएसए में है। देखिए कम्बरलैंड का पठार, कोलंबिया स्नेक का पठार, कोलोराडो का पठार, ये सब जो है वो यूएसए में स्थित है। और यूएसए से एक चीज़ और याद रखिएगा, ग्रेट बेसिन पठार ये भी यूएसए में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। विश्व की 2.4% भूमि जो है वो भारत के पास से है, ये बिल्कुल सही है। और भारत की अगर बात करें तो भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पे रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद फिर भारत और उसके बाद अर्जेंटीना। क्लियर है। सेकंड पॉइंट कह रहा है विश्व के लगभग 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हिमालय श्रेणी की नवीनतम संरचना कौन सी है। नवीनतम संरचना जो है वो है शिवालिक हिमालय। जो हिमालय का दक्षिणतम श्रेणी को देखा जाए तो वो बा हिमालय या शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जो कि जलोढ़ अवसादों से बनी हुई श्रेणी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 20,000। आगे कह रहा है कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल कौन सा दर्रा है। तो देखिए ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के निकट से ब्यास कुंड से निकलती है और सतलज नदी से हरिके के निकट मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रोहतांग दर्रा। याद रखिएगा रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और ब्यास नदी जो है वो कुल्लू घाटी से बहते हुए धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में पहुंचती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो बिलासपुर में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर में है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद जो है वो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। कोलकाता की अगर बात करते हैं तो कोलकाता से आप हुबली याद रख सकते हैं जो कि दक्षिण पश्चिम का है, और कोलकाता जो है वो कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय है, और हुबली जो है वो किसका मुख्यालय है, दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय है। बाद बाकी दक्षिण पूर्वी और पूर्वी ये दोनों का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 दिन। नेक्स्ट है 34, कह रहा है कि इरूला जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है। तो इरूला जो है वो दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करने वाली एक आदिम जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 35, अर्थशास्त्र में लौह और इस्पात उद्योग को किस क्षेत्र में रखा गया है। तो अर्थशास्त्र में लौह और इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ये सब जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र। एक्चुअली द्वितीयक क्षेत्र होता क्या है कि ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है वो किसे माना जाता है। तो साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, जिसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े जो है वो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के होते हैं, और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो CSO होता है वो राष्ट्रीय आय के आकलन तथा प्रकाशन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है भारत की एकमात्र औद्योगिक इकाई जहां पासपोर्ट, वीजा, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, राजकोषीय व राजस्व तथा गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का मुद्रण किया जाता है। तो यह कहाँ किया जाता है, यह किया जाता है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर पर काम करने की इच्छा रखता हो किंतु कार्य की उपलब्धता न हो तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाती है। तो यह जो है वो अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। एक होता है अनैच्छिक बेरोजगारी, एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी। तो इसको तो अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है, और जब लोग वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उस स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनैच्छिक बेरोजगारी। आगे है कि ए बी से दुगना तेज चलता है और बी सी से तिगुना तेज चलता है। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है एक्चुअली, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम में कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो जाइलम जो है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। एक जो होता है जिसको हम लोग ट्रैचिड्स बोलते हैं, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलन पैरेन्काइमा, जिसमें अगर देखा जाए तो जाइलन पैरेन्काइमा जो होता है वो कोशिका ही सिर्फ और सिर्फ जीवित होता है, बाद बाकी जो तीनों कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। जाइलम का जो मुख्य काम होता है वो केवल एक दिशा में जल का संवहन करना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वो आँख में पाई जाती है। तो आँख में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, आँख में पाई जाती है लैक्राइमल ग्रंथि। यह ग्रंथि जो है वो एक्चुअली आंसू में लाइसोजाइम नामक एक विशेष एंजाइम पाया जाता है, जिसके प्रभाव से आंख में जो आए हानिकारक सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वही अगर बात करते हैं श्वेत ग्रंथि की, तो ये स्तनधारी त्वचा के ऊपरी एपिडर्मिक्स में पाया जाता है, जिसके द्वारा पसीने का स्राव होता है। वहीं अगर बात करते हैं सीबम श्रेणी ग्रंथि की, तो सीबम ग्रंथि जो है वो त्वचा के भीतरी परत में पाई जाती है। और सेरुमिनस ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो ये स्तनधारी वर्ग के जीव में कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है कि निम्न में से किस आधार पर विषाणु को निर्जीव नहीं माना जाता है। तो विषाणु जो है वो वायरस जनन करता है, इसलिए इसे निर्जीव नहीं माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है बैक्टीरियोफेज क्या है। तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का विषाणु है,
वैसे विषाणु जो जीवाणु पर आक्रमण कर देता है उसी को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। और यह विषाणु जो है वो प्रोटीन एवं डीएनए का बना हुआ होता है और इस विषाणु की आकृति जो है वो मनुष्य के शुक्राणु कोशिका की तरह होती है। गंगा जल की अगर हम लोग बात करते हैं तो गंगा जल में यही बैक्टीरियोफेज विषाणु ही पाया जाता है और ये जो है वो पानी को सड़ाने वाले जो जीवाणु हैं उसको ख़त्म कर देता है और यही कारण है कि गंगा का पानी जो है वो अधिक दिनों तक रखने पर भी खराब नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा सर्पिल आकार के जीवाणु को क्या कहा जाता है। तो सर्पिल आकार के जीवाणु को स्पाइरेला कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करते हैं कोकाई की तो कोकाई जो है वो गोल आकार के जीवाणु को कहा जाता है। बैसिलस की अगर बात करते हैं तो छड़ आकार के जीवाणु को बैसिलस कहा जाता है और ब्राइबियो की अगर बात करते हैं तो कॉमा आकार के जीवाणु को ब्राइबियो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए भटकटाया जो है वो एक कीट भक्षी पौधा नहीं है बल्कि यह एक औषधीय पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो सोलेनम ज़ैंथोकार्पम होता है। नेक्स्ट है कि परिस्थितिकी विविधता को कितने भागों में बांटा गया है। तो परिस्थितिकी विविधता को 3 भागों में बांटा गया है, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि क्वांटम सिद्धांत की खोज जो है वो किसने किया है। तो क्वांटम सिद्धांत की खोज जो है वो मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लांक। और ऑप्शंस की बात करते हैं तो न्यूटन से याद रखिएगा, इन्होंने गति संबंधी नियम दिए हैं। आइंस्टीन की अगर बात करते हैं तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है और एडिसन की अगर बात करते हैं तो ताप यानिक उत्सर्जन का खोज जो है वो एडिसन के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है परम शून्य ताप जो है वो किसे कहते हैं। तो 0 डिग्री केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा से बैटरी जो है वो चार्ज किया जा सकता है। तो बैटरी जो है वो दिष्ट धारा से चार्ज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। देखिए दिष्ट धारा का जो परिमाण और दिशा जो है वो समय के साथ नियत रहता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा जो है वो समय के साथ बदलता रहता है। दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत ऊर्जा का खर्च होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को ऐसा करने में कम ऊर्जा का खर्च होता है। ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग दिष्ट धारा का विभवांतर को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के विभवांतर को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। क्रोएलाइट है, कोल्डम है, फेल्सपैर है, कॉर्नोलाइट नहीं है। कॉर्नोलाइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है बल्कि ये मैग्नीशियम का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है घरेलू प्रशीतक में किस प्रशीतक गैस का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो नाइट्रोजन का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन से याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में 78% पाया जाता है। एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं N2O, जिसको कि हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। और नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया का निर्माण जो है वो हैबर विधि के द्वारा किया जाता है, जो कि जल में आसानी से घुलनशील होता है। साथ ही साथ जो दलहनी पौधे की जड़ में राइबोजाम नामक जो जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थितीकरण में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न को शब्दकोश में आने वाले के क्रम के अनुसार लिखिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर को। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो 15 सितंबर से याद रखिएगा इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस मनाया जाता है।
20 सितंबर की अगर बात करते हैं तो आरपीएफ की स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जानते हैं, ये बिल्कुल सही है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम के उपनाम से जानते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सीएफ एंड्रूज को दीन बंधु के उपनाम से जानते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। शेख मुजीबुर रहमान को बंगाल केसरी के उपनाम से जानते हैं, ये गलत है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के उपनाम से जानते हैं, ना कि बंगाल केसरी के नाम से जानते हैं। बंगाल केसरी के उपनाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। एक साइड देश दिए गए हैं, दूसरे साइड राजधानियाँ के नाम दिए गए हैं। काजिकिस्तान अस्ताना, यही गलत है, क्योंकि काजिकिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे उसका नया नाम रख दिया गया है नूर सुल्तान। पहले इसकी राजधानी अस्ताना हुआ करता था। बाद बाकी ताजिकिस्तान दुस्नाबे, तुर्कमेनिस्तान एसगाबाद और उज्बेकिस्तान ताशकंद, ये सब सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 14। आगे क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है रेफरी शब्दावली जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। देखिए पेनल्टी, स्ट्रोक, स्कूप, साइडलाइन, ट्राई ब्रेकर, सेंटर फॉरवर्ड, पुश इन, फुल बैक, ये सब जो है वो हॉकी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो अर्जुन पुरस्कार से संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1971 से हुई है, यही गलत है, क्योंकि इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1971 से नहीं बल्कि 1961 से हुई है। तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नकदी फसल नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ नकदी फसल कौन नहीं है, खरबूज जो है वो नकदी फसल नहीं है, क्योंकि खरबूज जो है वो जायद फसल का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी खरबूज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें जो है वो गाय की नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए बैक्ट्रेनस जो है वो गाय की नस्ल नहीं है, ये जो है वो ऊँट की नस्ल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है जुलाई क्रांति जो है वो कहाँ हुई है। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में 26 जुलाई 1830 को एक क्रांति की शुरुआत होती है चार्ल्स दसम के खिलाफ, और उसको ही जुलाई क्रांति कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। नेक्स्ट है कि एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है वो किस वंश से है। तो एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है वो ट्यूडर वंश से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन किस स्थल से युग्मित साबाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह जो है वो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, जिससे जो है वो सती प्रथा के प्रचलन का जो है वो थोड़ा आभास मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन। देखिए साथ ही साथ हड़प्पा की अगर बात करते हैं तो एक हड़प्पाई मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि जो हड़प्पा के लोग होते हैं वो धरती को उर्वरकता की देवी समझते थे। साथ ही साथ जो स्वास्तिक चिन्ह हम लोग उपयोग करते हैं वो संभवतः हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है अस्त्यादवाद या सप्तभंगी न्याय किस धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है। तो यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है, जो कि ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसका मिलान जो है वो गलत है, यह पूछ रहा है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध लॉर्ड बेरेलस्टड, ये बिल्कुल सही है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो 1767 से लेकर 69 तक हुआ था, जिस युद्ध में हैदर अली जो है वो विजय हुआ था और मद्रास की संधि के बाद ये युद्ध जो है वो खत्म होता है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध वारन हेस्टिंग्स, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से लेकर 1784 तक होता है।
फिर अगर बात करते हैं तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी सही है। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से लेकर 1792 जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। फिर है चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग, ये गलत है क्योंकि चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में और उस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेलेजली था और इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह युद्ध जो है वो समाप्त होता है। नहीं सॉरी, श्रीरंगपट्टनम की संधि से तो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, चौथे में तो टीपू सुल्तान मर ही जाता है तो इसमें फिर संधि नहीं होती है, लेकिन श्रीरंगपट्टनम के किले में जो है वो टीपू सुल्तान की जो है वो मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमा। आगे क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है पालखेड़ा का युद्ध जो है वो किनके मध्य हुआ था। तो बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के शासक निजामुल हक के बीच 7 मार्च 1728 को पालखेड़ा का युद्ध हुआ है जिसमें निजाम की हार हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव प्रथम तथा निजामुल मुल्क के बीच। आगे है कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो कब किया गया था। तो 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। CR दास जो है वो उसके अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू जो है वो महामंत्री बनाए गए थे। फिर जो है वो स्वराज पार्टियों ने चुनाव में भाग लेते हैं और 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित कराने में वो लोग सफल हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1923 में। नेक्स्ट है कि पोंगल त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाई जाती है। तो पोंगल त्यौहार जो है वो तमिलनाडु राज्य में मनाई जाती है जो कि एक कृषि से संबंधित पर्व है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। केरल से याद रखिएगा, केरल में ओणम मनाया जाता है। और उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा से याद रखिएगा जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में किसका मिलान गलत है, यह आपको बताना है। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें वाणिज्य विभाग जो है वो CH भाभा को मिलता है, ये बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य विभाग जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिलता है, ये गलत है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो राजकुमारी अमृता कौर को दिया जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। रक्षा विभाग जो है वो सरदार बलदेव सिंह के पास ही था और शिक्षा विभाग जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ही पास था। और भी याद रखिएगा जैसे गृह, सूचना एवं प्रसारण जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद के पास, प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पास, संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई के पास, रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। तो ये सब सारे आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक विज्ञापन लगाने की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण की बात कही गई है और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2। आगे है क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय अगर घोषित करना पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129 यानी ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, तब अनुच्छेद 215 जो है वो उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है और सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या जो है वो 21 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो है वो लाल सागर से मिलती है, यह पूछ रहा है। मिस्र की सीमा हाँ मिलती है लाल सागर से, सऊदी अरब की भी सीमा मिलती है, सोमालिया की सीमा नहीं मिलती है, यमन की भी सीमा मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86।
कह रहा है कि डोल ड्रम की अवस्थिति होती है, तो डोल ड्रम की अवस्थिति होती है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में धरातलीय क्षैतिज पवनें जो है वो नहीं चलती है, बल्कि उच्च तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। इसीलिए इस कटिबंध को भूमध्य रेखीय शांत कटिबंध या डोल ड्रम जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है वो गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। सुखना झील चंडीगढ़ बिल्कुल सही है। डोडी ताल झील उत्तराखंड सही है। राजसमंद झील हरियाणा ये गलत है। राजसमंद झील जो है वो राजस्थान राज्य में है, ना कि हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि भारत में पहला कोयला खान जो है वो कहाँ खोला गया था, तो यह बात है 1774 की, जब पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पहला कोयला खादान जो है वो खोला गया था। और भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण जो कोयला क्षेत्र है वो गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो दामोदर नदी घाटी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रानीगंज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। तो कोशिका का कंकाल तंत्र जो है वो अंतर प्रद्वयी जलिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा है कि कोशिका में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान किसके कारण होता है, तो यह जो है वो विसरण के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है कि रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो, तो देखिए रेड डाटा बुक एक आप लोग नाम पढ़े होंगे IUCN। IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यही जो है वो आपत्तिग्रस्त प्राणी और पौधे की जानकारी देने हेतु एक पुस्तक प्रकाशित करती है जिसको कि रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संकटपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरौता जो है वो किस उत्तोलक का उदाहरण है, तो यह द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी में एक्चुअली होता क्या है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में आलंब और आयास के बीच में भार होता है, उसको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि SPQ संस्करण की आकृति क्या होती है, तो इसका जो होता है वो त्रिकोणीय पिरामिड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल की गुणवत्ता जो है वो किससे व्यक्त किया जाता है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता जो है वो ऑक्टेन संख्या से व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है, यह आपको बताना है। RK नारायणन द डार्क रूम ये पुस्तक है उनकी, सही है। देवकीनंदन खत्री उर्वशी ये गलत है, क्योंकि उर्वशी पुस्तक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। देवकीनंदन खत्री की पुस्तक एक फेमस है चंद्रकांता, तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए कब तथा किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो अंग्रेजी साहित्य के लिए 2018 में अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2018 में अमिताभ घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। एक साइड प्रमुख नेता के नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड समाधि स्थल दी गई है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी राज्य घाट बिल्कुल सही है। चौधरी चरण सिंह उदय भूमि ये गलत है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल जो है वो किसान घाट है और KR नारायणन की समाधि स्थल जो है वो उदय भूमि है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 डिग्री। आगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो यह बात कर रहा है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई और इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। पहला अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो ये बिल्कुल सही है। पहला मानव रहित अंतरिक्षयान लूना 1 है, ये गलत है, क्योंकि पहला मानव रहित अंतरिक्षयान जो है वो लूना 16 है। प्रथम संचार उपग्रह इको 1 है, ये सही है। देश का पहला रिएक्टर अप्सरा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप या तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।